जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। मित्रों, हम लोग मुगल कालीन चित्रकला के प्रश्नोत्तरी को सॉल्व कर रहे थे और इसमें से 25 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 26 से आगे बढ़ेंगे। 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है, तारीख अल्फी क्या है? तारीख अल्फी दुनिया का इतिहास है। मूल रूप से ये इस्लामिक शासकों का इतिहास रहा है। तारीख अल्फी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। 22 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, अभिकथन और कारण का प्रश्न है। अभिकथन कह रहा है कि मुगल शासकों में चार बाग अवधारणा को अपनाया गया। तो इस अवधारणा के आधार पर जम्मू कश्मीर में भी चार बाग शैली में बाग लगाए गए थे और कई शासकों ने चार बाग शैली से बागानों को बनाया है। कारण कह रहा है क्योंकि इस्लामिक परंपरा के अनुसार चार बाग की योजना स्वर्ग की धारणा के आधार पर आधारित है और मुगल लोग बागों से प्रेम करते थे। तो कारण भी सही है और कथन भी सही है। ये ऑप्शन नंबर सी में ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। 28 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि 28 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित चित्रकारों का कालक्रम के अनुसार उनको व्यवस्थित करना है। तो इसमें से सबसे पहले आता है मीर सैयद अली। ये हुमायूं के शासन में आया था, ईरान से आया हुआ था मीर सैयद अली। इसके बाद आता है मंसूर। मंसूर जहांगीर के काल का है। ये मतलब कि पशु पक्षियों के चित्रण में माहिर था। इसके बाद आता है बसावन। बसावन का काल रहता है अकबर के काल के समान और कुछ काल ये जहांगीर के भी समय में काम करता है। मौलाराम सुलेमान सिकोह के शासनकाल में चित्रकारिता करता है। तो सबसे पहले आता है हुमायूं का कार्यकाल, मीर सैयद अली। मीर सैयद अली और ये जो क्रम है ऑप्शन नंबर डी में व्यवस्थित होता है। ऑप्शन नंबर डी में मीर सैयद अली हुमायूं के कार्यकाल का, बसावन अकबर के कार्यकाल का, मंसूर जहांगीर और मौला राम सुलेमान सिकोह के शासनकाल में चित्रकारिता करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। मंसूर के बारे में है, मतलब इसमें इधर चित्रकार दिए हुए हैं, चित्रकार हैं, इधर उनके द्वारा बनाए गए चित्र हैं। मंसूर ने बनाया था जेब्रा की पेंटिंग। आपको चौथा ऑप्शन शायद सही नहीं दिख रहा हो। मंसूर ने बनाया था जेब्रा की पेंटिंग, पहले का चौथा हो गया। इसके बाद बसावन। बसावन अकबर के कार्यकाल का था, तो ये अकबर से संबंधित चित्र बनाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसमें। अब्दुस समद। अब्दुस समद ने आपका बनाया था जहांगीर को, नहीं, हजमनामा। अब्दुस समद का हजमनामा से संबंध है और विचित्र जो है ये शाहजहां के कार्यकाल में ये चित्रकार था और इसने जहांगीर की एक सूफी संत को प्रस्तुत करती एल्गोरिक पेंटिंग बनाई थी, विचित्र। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंसूर का इसमें, बसावन का इसमें, अब्दुल समद का हजमनामा और विचित्र का जहांगीर। तो ये ऑप्शन मैच करता है ऑप्शन नंबर डी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है 30 नंबर का। सम्मिलित करना है। इधर कुछ विशेषताएं दी गई हैं और इधर उनसे संबंधित क्षेत्र है। सिर पर पहनने वाला शंक्वाकार टोपी। सिर पर पहनने वाला शंक्वाकार टोपी ये आओ ट्राइब का है और नागालैंड से संबंधित है। छेदे पर्दे, छेदे पत्थर के पर्दे। छेदे पत्थर के पर्दे ये सीढ़ी सैयद मस्जिद अहमदाबाद से संबंधित है। ये 3। और कांस्य की नटराज प्रतिमा चोल शासक से संबंधित है और उनकोटी शिव श्राइन ये त्रिपुरा से संबंधित है।
तो ये पूरी तरीके से मैच होता है ऑप्शन नंबर सी में। और अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 31। ईरानी चित्रों में प्रायः रंग लगाए जाते हैं, तो ईरानी चित्रों में प्रायः सपाट रंग उपयोग किया जाता है। 33 नंबर का प्रश्न। औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र सुरक्षित रखे गए हैं, तो ये रखे गए हैं आपका राज्य पुस्तकालय रामपुर में। रामपुर में अशोक काल का बना हुआ एक वृषभ वृषभ स्तंभ भी है। वृषभ स्तंभ है रामपुरवा का। वृषभ स्तंभ, उस पे उस स्तंभ पे बैल रखा हुआ है। चलिए, अगला है 34 नंबर का प्रश्न। अच्छा, 33 दो बार दिया हुआ है, फिर से 33 पे चलते हैं। अगला 33। इनमें से एक और असंबद्ध है, तो इनमें ये मंसूर जहांगीर के शासनकाल का है, मनोहर भी, मिस्किन भी, जबकि बेहजाद जो है ये ईरानी दरबार का प्रमुख चित्रकार रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34। 34 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, ईरानी शैली की एक विशेषता क्या है? इनकी प्रमुख विशेषताओं में रेखाएं रेखाओं का बढ़िया प्रयोग किया जाता था, बारीकी और महीन रेखाएं। 35 नंबर का प्रश्न, परदाज एक प्रमुख तकनीक किससे संबंधित है? परदाज मुगल चित्रशैली से संबंधित है, मुगलों से संबंधित है परदाज। अगला प्रश्न आपके सामने है 36 नंबर का। तारीख अल्फी क्या है? तारीख अल्फी विश्व का इतिहास है। में गलत दिया हुआ है, ईरान का इतिहास गलत है, विश्व का इतिहास। अगला प्रश्न 37 नंबर का। इनमें कुछ चित्रकार हैं, उनको अरेंज करना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम में सबसे पहले आता है इसमें गोवर्धन। गोवर्धन के बाद मंसूर जहांगीर के काल का, फिर दसवंत, बाबर, वो मतलब अकबर, और उसके बाद अब्दुल समद। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, गोवर्धन, मंसूर, दसवंत और अब्दुल समद। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38। प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद किस सम्राट के समर्थ था? ये था अकबर। बेहजाद बेहजाद आपका बाबर बाबर से संबंधित था। तो बेहजाद आपका बाबर से संबंधित था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बेहजाद बाबर के समकक्ष था। 39 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, कौन दो शैली के मिश्रण से मुगल शैली का निर्माण हुआ? तो मुगल शैली के निर्माण के लिए आपका भारतीय और ईरानी शैली के मिश्रण से इनका निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, भारतीय और ईरानी। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 40 नंबर का प्रश्न। 40 नंबर का प्रश्न कह रहा है, कौन से मुगल शासक के अधीन सबसे कम चित्र बने हैं? तो इन चारों ऑप्शनों में सबसे कम कार्यकाल रहा है हुमायूं का। बेचारा बहुत परेशान रहता था, तो इसी के शासनकाल में सबसे कम चित्र बने हुए। अगला प्रश्न है 41 नंबर का। मुगल चित्रकला दो शैलियों के मिश्रण से बनी हुई है, तो किन किन शैलियों की? देखिए यहाँ पे भारतीय और पर्शियन है, कहीं कहीं राजस्थानी और पर्शियन आ जाता है, राजस्थानी ईरानी आ जाता है। जैसे यहाँ पे राजस्थानी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे दक्षिणी दिया हुआ है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, भारतीय पर्शियन। 42 नंबर का प्रश्न कह रहा है, किस मिनिएचर पेंटिंग मतलब लघु चित्र से कला में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? तो बॉर्डर या हाशिए का प्रयोग मुगल चित्रकला में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है तुजू के बाबर की आत्मकथा है, इसके लेखक कौन है? तो आत्मकथा स्वयं आदमी ही लिखता है, वही आदमी लिखता है, तो ये बाबर ने लिखा है। अगला प्रश्न है, ईरान के राजाओं को किस चित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया है? तो ये किया गया है शाहनामा में, कि बाबर अपने साथ लाया था, जब आ रहा था तो अपने साथ लाया हुआ था। अगला है 45 नंबर का प्रश्न, मुगल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों से सम्मिलित है? तो ये राजस्थानी और ईरानी। हमने कहा भारतीय ईरानी, राजस्थानी ईरानी, कुछ भी ऑप्शन में आ जाए तो वो सही होगा। 46 नंबर के प्रश्न की ओर चल रहे हैं। कह रहा है कि
शाहजहां काल की चित्रकला में, शाहजहां काल में स्थापत्य कला में ज़्यादा काम हुआ था, चित्रकला में अवनति आई हुई थी। चित्रकला में लघु चित्रों में अधिक चित्रित है, तो इसमें रंगमहल के चित्र अधिक चित्रित है। शाहजहां के काल में दरबारी चित्र ज़्यादा बनने लगे थे। 47 नंबर का प्रश्न, शाहजहां के चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार कौन था? तो इसके चित्रशाला में विशिष्ट हिंदू चित्रकार होनहार था। इसके काल में जो चित्रकार हैं उनके नाम थोड़ा सा अजीब अजीब है, जैसे कि होनहार और विचित्र चित्तर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है होनहार, विचित्र, अनूप चित्तर, अमरकंदी, इसी तरीके से नाम है। 48 नंबर का प्रश्न, स्याह कलम के चित्र शाहजहां काल में बनाए गए, यह प्रविधि क्या है, टेक्निक क्या है? तो काले रंग से चित्र को बनाना ही स्याह कलम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न, कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? मुगल काल में चित्रकला जहाँ बनता था उसे कारखाना कहा जाता था, लघु चित्र। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से मुगल चित्रकला का चित्रकार का नाम बताइए। उस चित्रकार का नाम है उस्ताद मंसूर। 51 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था? तो अब्दुस समद, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो। अब्दुल नहीं, अब्दुस समद होगा, अब्दुस समद इसका नाम था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। 52 नंबर का प्रश्न, किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनने शुरू हो गए थे? ये अर्जुन सिंह कोई शासन था ही नहीं ये मुगल काल में, रतन सिंह भी नहीं थे। ये होगा शाहजहां के काल में। ये तो औरंगजेब माँ बेवकूफ़ आदमी था, सब बर्बाद कर दिया जो भी इसके पूर्वजों ने बनवाया था या किसी ने भी बनवाया था। मंदिर हो गया, चित्रकलाएं जो भी हो गई, सबको नष्ट नष्ट करा दिया था बेवकूफ़ आदमी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 53। 53 नंबर का प्रश्न, अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? तो अकबर और जहांगीर के काल में सभी पर विशेष प्रभाव पड़ा। अकबर के काल में ये बनना शुरू हो गया था सभी चित्रण, और जहांगीर के काल में अपने चरम पर पहुंच गया था। सभी चित्रण मतलब व्यक्ति चित्रण होता है। 54 नंबर का प्रश्न, मुगल चित्रों में रंगों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो मुगल चित्रों के रंगों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न, एक तो खनिज हो गया, दूसरा वनस्पति और तीसरा आपका रासायनिक, 3 प्रकार के हो गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 55 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किसने कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया था? यह भी एक महान बेवकूफ़ आदमी था, हुमायूं था। जिंदगी भर बर्बाद हो गया, भागते ही रहा। बताइए उसके पंखों को काट दिया, वो अब उड़ेगा कैसे? उड़ेगा नहीं तो भोजन क्या करेगा? उनको तो चित्र बनवाना था। ऐसे बेवकूफ़ आदमी। 56 नंबर का प्रश्न, मुगल काल में स्याह कलम का विकास कौन से शहंशाह के समय में हुआ था? स्याह कलम शाहजहां के काल में हुआ था। 52 नंबर का प्रश्न, मुगल काल में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किस बादशाह के शासन काल में मिला? व्यक्ति चित्रण शुरुआत हो गया था अकबर के काल में, लेकिन चरम पे पहुंचा था जहांगीर के काल में। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न, बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो इसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अगला है 59 नंबर का प्रश्न, कह रहा बाबर को किस पद शैली का जन्मदाता कहा जाता है? तो बाबर मुबय्यान शैली का जन्मदाता रहा। मुबय्यान शैली में पद्य की रचना करता था। 60 नंबर का प्रश्न कह रहा है हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? तो हुमायूं का दरबारी चित्रकार आपका ईरान का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब
हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न, मुगल चित्रकला विकसित कब हुई? तो मुगल चित्रकला अकबर के काल में इसका विकास प्रारंभ, मतलब हुमायूं के काल में शुरुआत हो चुका था। बाबर से ही कुछ चीज़ें शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन उसको ज़्यादा समय नहीं मिला। हुमायूं नालायक निकला और अकबर ने काफ़ी काम किया था। अगला है, अगले प्रश्न की ओर। 62 नंबर का प्रश्न, मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़िया का चितेरा कौन है? तो ये मंसूर है, जहांगीर के काल में ये रहता था। 63 नंबर का प्रश्न, पर्दाज तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम किस चित्रण शैली में हुआ? तो ये हुआ मुगल चित्र शैली की विशेषता ही है पर्दाज तकनीक की। 64 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हमजा नामा हजमनामा होता है, हजमनामा या हमजानामा कुछ भी कह देते हैं, मुगल स्कूल की पहली कृति है। तो ये बात सही है। तूतीनामा हमजानामा की तुलना में अधिक विकसित है, ये भी सही है। एक और दो दोनों सही है। तूतीनामा में तोते की कहानी है, प्रेम कहानी है। एक और दोनों दोनों ऑप्शन नंबर सी में मैच करते हैं। 65 नंबर का प्रश्न, किस अवधि की पेंटिंग या चित्रकला में पहली बार फूल पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया? तो ये चित्रित किया गया मुगल सल्तनत में। अगला प्रश्न 66 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है? तो ये है हमजा हजमनामा या हमजानामा कुछ भी कह सकते हैं। इसे कहते हैं दास्तान ए अमीर हमजा। इसमें वो क्या नाम है कि उनकी कहानी है मोहम्मद साहब के चाचा की। पहले इस्लाम धर्म के विरोधी थे, भी बाद में उसके समर्थक में आ गए। 68 नंबर का प्रश्न, सचित्र ग्रंथ तारीखे खानदाने तैमूरिया किस संग्रहालय में है? तो खानदाने मतलब तारीखे खानदाने तैमूरिया ये है खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में। अगला है 68 नंबर का प्रश्न, सुमेलित करना है। सुमेलित करते हुए इसमें लिखा है कि मुगल लघु चित्र मोर और मोरनी। मोर और मोरनी पशु चित्रण मतलब पक्षी चित्रण है। पशु पक्षी चित्रण और वनस्पति चित्रण में आता है नाम मंसूर का, मंसूर से मिला देते हैं। अकबरनामा मुगल लघु चित्र किले का निर्माण। तो अकबरनामा जो है आप इसको मिला सकते हैं मिस्किन मिस्किन से। तीसरा है मुगल लघु चित्र ग्लोब पर बैठा जहांगीर। तो जहांगीर ग्लोब पर बैठा हुआ है विचित्र स्थिति में, तो विचित्र ने बनाया। अब एक ही बचता है मुगल लघु चित्र मृतासन्य इनायत खां। तो ये गोवर्धन ने बनाया था। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाता है। 69 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं निम्न दिए गए विकल्पों में से मुगल सम्राट हुमायूं द्वारा फारस से लाए गए कलाकार युग्म की पहचान करिए। तो ये दो चित्रकारों को लाया था, मीर सैयद अली और अब्दुल समद। ये यहाँ पे सही नाम लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अब 70 नंबर के प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 70 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि कलर दूसरा ले लें। 70 नंबर का प्रश्न कह रहा है पांडुलिपि चित्रों की मृगावत श्रृंखला को इनमें से किस शैली द्वारा प्रमाणित किया गया? ये प्रमाणित किया गया सल्तनत शैली से, मृगावत श्रृंखला। 71 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हुमायूं द्वारा निम्नलिखित चित्रकारों में से किसको सीधी कलम के रूप में मतलब सम्मानित किया गया? तो हुमायूं ने इसको सम्मानित किया था। अब ख्वाजा अब्दुल समद को सीधी कलम से सम्मानित किया था। 72 नंबर का प्रश्न, मोहम्मद फकीरुद्दीन खान फकीरुल्लाह खान इसके राज दरबार में रहता था। फकीरुल्लाह खान रहता था शाहजहां के दरबार में। 73 नंबर का प्रश्न, मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था?
तो यहाँ का फारसी चित्रकार था मीर सैयद अली। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। 74 नंबर प्रश्न, किस सम्राट ने अपने कोर्ट के लिए कलाकार विचित्र को नियुक्त किया? तो ये नियुक्त किया था शाहजहां ने। 75 नंबर का प्रश्न, मुगलिया उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली, जिसे तबरेज के नाम से जाना जाता था, के फारसी उस्ताद का नाम बेहजाद है। मीर सैयद अली के गुरु का नाम बेहजाद। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मुगल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल अवध वर्तमान स्थान से संबंधित है। तो ये प्रांतीय मुगल अभी वर्तमान में लखनऊ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र दारा सिकोह की बारात के चित्रकार का नाम क्या है? तो ये हाजी मदनी है। हाजी मदनी ने, ये मुगल काल के चित्रकार नहीं है, लेकिन इन्होंने चित्र बनाया है दारा सिकोह के बारात का चित्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 78 नंबर का प्रश्न कह रहा है कबीर कबीर के साथ में है रैदास। कबीर और रैदास का चित्र किसने बनाया था? तो कबीर और रैदास का चित्र बनाया था उस्ताद उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान, मतलब ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। लगभग 50 प्रश्न हो गए हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आया तो भी लाइक कर दीजिएगा, और नहीं पसंद आया तो कमेंट में हमको सुझाव दे दीजिए कि भाई ये नहीं पसंद आया। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।